हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार सिन्हा, विजिटिंग प्रोफेसर एंड साइकोलॉजिस्ट। आज मैं विश्वविख्यात राइटर पावर शिफ्ट के रचनाकार एल्विन टैफलर पर अपना चंद थॉट शेयर करने जा रहा हूँ। मित्रों, 3 दशक पहले अमेरिकी लेखक एल्विन टैफलर ने एक किताब लिखी थी, पावर शिफ्ट। यह उनकी तीसरी किताब थी और तब तक वह अपनी पहली 2 किताब फ्यूचर शॉक और थर्ड वेव से दुनिया के उन प्रतिष्ठित विचारकों में शुमार हो चुके थे जो अतीत व वर्तमान के विश्लेषण के साथ साथ भविष्य का जो खाका खींच रहे थे, वह ज़्यादातर लोगों में विश्वसनीय लगने लगे थे। इस किताब में टैफलर हमें बताते हैं कि सत्ता का स्रोत या संसाधन अब पूरी तरह बदल गया है या फिर तेज़ी से बदल रहा है। एक दौर था जब सत्ता बाहुबली से तय होती थी। जिसके पास ज़्यादा बाहुबल था, अंत में वही सत्ता पर काबिज होता था। फिर जब समाज विकसित हुआ तो सत्ता का स्रोत बाहुबली नहीं, संपत्ति हो गया। बाहुबली अपनी जगह रहा, लेकिन वह दूसरे दर्जे की चीज़ बन गया। जिसके पास संपत्ति है वो कभी भी कहीं भी बाहुबल को खरीद सकता है। इसके बाद हम ऐसे युग में पहुंचने लगे जहां ज्ञान सत्ता का स्रोत बनने लग गया। अगर आपके पास समुचित और सार्थक ज्ञान है तो कोई भी आपको संपत्ति हासिल करने से नहीं रोक सकता, और फिर बाहुबल तो आप खरीद ही लेंगे। हालांकि बाद में कुछ लोग सत्ता के इस स्रोत को सूचनाओं और डाटा तक ले गए, पर फिलहाल हम अपनी बात को टैफलर तक ही सीमित रख रहे हैं। वैसे टैफलर ने कोई नई बात नहीं कही थी। 4 सदी पहले तकरीबन यही बात ब्रिटिश दार्शनिक फ्रांसिस बेकन ने भी कही थी। टैफलर की पावर शिफ्ट की महत्वपूर्ण बात यह थी कि जिस समय यह किताब बाजार में आई उस समय 1 सदी बीत गई थी और दुनिया अगली सदी के स्वागत की तैयारी कर रही थी। यह धारणा लगातार मजबूत हो गई थी कि अगली सदी ज्ञान की सदी होने वाली है। सूचना क्रांति का विस्फोट भी लगभग इसी दौर में हुआ था और मोबाइल फ़ोन तब तक जिन लोगों के जेब में नहीं पहुंचा था, उनके दिमाग में इसे हासिल करने का सपना घर करने लगा था। इंटरनेट की सेवाएं हर किसी तक पहुंचने के लिए बेताब थी। यानी टैफलर जो कह रहे थे उस पर यकीन न करने का किसी के पास कोई कारण नहीं था। अगले कुछ साल में यह हो भी गया। मोबाइल फ़ोन और इंटरनेट लगभग हर घर में पहुंच ही गया। यह इस बात का प्रमाण है कि टैफलर का कथन अक्सर सत्य है, लेकिन बड़ी खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि आज भी पूरी दुनिया धन के पीछे ही दौड़ रही है। खासकर आज के युवा वर्ग, जिनके कंधे पर भविष्य की जिम्मेवारी है, उनका एकमात्र लक्ष्य जिस किसी भी तरह से पैसा कमाना रह गया है। यहाँ तक कि देश के विलक्षण प्रतिभाएं भी जब किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करती है या MBA या IIT जैसी संस्थाओं में एडमिशन लेती है, तभी उनका सपना यही होता है। क्या यह युवा टैफलर से कुछ सीख सकते हैं? सत्ता प्रतिष्ठान के उच्च कुर्सी पर बैठे हुए लोगों का तो कहना ही क्या। वे तो इंटेलेक्चुअलिज्म, बुद्धिवाद या ज्ञानवाद का मजाक बनाने पर तुले हुए हैं। उनका अपना स्वयं का भविष्य कहाँ जा रहा है, यह उन्हें दिखाई नहीं दे रहा। मित्रों, पावर शिफ्ट एल्विन टैफलर की एक महत्वपूर्ण बुक्स है। मैं चाहूँगा कि आप लोग एक बार इस पुस्तक को ज़रूर पढ़ें। यह मेरी फेवरेट बुक्स में से एक है। साथ ही मेरे थॉट को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करें ताकि कन्फ्यूज्ड युवाओं को नया विजन एंड न्यू वैल्यू मिल सके। साथ ही मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें ताकि अन्य लोग भी इससे लाभ उठा सकें। अंत में आप मेरे वीडियो को देख रहे हैं, समय दिए इसके लिए सो मेनी थैंक्स टू यू।